कि अभी ईरान और अमेरिका के जो वॉर और सीज़फायर टॉक के बीच की जो खबरें अभी आ रही हैं, वो अभी थोड़ा सा कहते हैं कि एक फिर से एक नई होप जाग रही है। और अगर उसकी बात करी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका इस टाइम ये शायद किसी को पता नहीं है, और बैक टी चैनल इन लोगों की बातें चल रही हैं। बैक को जिसे कहते हैं, चाहे वो फिर वो पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, लेकिन चल तो कुछ रहा है पीछे से। क्योंकि अभी खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन फिर से मीट कर सकता है पाकिस्तान या जिनीवा में। अभी तक तो यही खबर आ रही है। और जहाँ तक ये भी अब एक चीज़ और है, थोड़ा सा अगर राइट नाउ सिनेरियो को देखा जाए तो ईरान अब थोड़ा सा झुकता हुआ प्रेशर अपने आप में फील कर रहा है। क्योंकि देखो, नेगोशिएशन जो है, जो सीज़ फायर है, वो सबसे ज़्यादा बेसिकली ईरान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वो ये कह लीजिए कि इस मौके को जितनी जल्दी ग्रैब करना चाहता है, चाहे अब देखिए उसका नुकसान हो इस वॉर में, वो कितना भी अपने आप को दिखा ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे ज़्यादा चाह रहा है कि ये डीलें हो। और अभी आप देखेंगे वो एक टाइम पे प्रेशर बनाने के लिए कामयाब रहा था अमेरिका के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज करते हुए अब उसी के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अब शायद ये सीज़ फायर अब फाइनली अब इस टाइप से होगा, मतलब जो पीस टॉक है, अब जो ये वॉर है, वो फाइनली अब उस नतीजे पे पहुंचेगी जो एकदम रिजल्ट को कहते हैं कि एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। अब ये कह सकते हैं कि ईरान मोस्टली झुकने वाली सिचुएशन पे आ रहा है, जिसे कह सकते हैं कि वो अपने सरेंडर टाइप में है। क्योंकि सीज़ फायर से पहले तक ये अमेरिका का पूरा जितना कंट्रोल था वो एक तरीके से ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ था, बेसिकली ईरान का एज था। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज़ करी, अगर आप देखो तो वो स्ट्रेटेजी काफ़ी क्योंकि बहुत क्या कहते हैं, एक स्टेप आगे करके जो ईरान ने शायद सोचा भी नहीं होगा, वो उन लोगों ने करके रखा हुआ कि उन्होंने पूरा ही ब्लॉकेट करके रखा हुआ है। ना ही अब वो ईरान को पास होने दे रहे हैं, ना ईरान के जितने भी अलाइज देश हैं उनका भी अब वो लोग पास नहीं होने दे रहे हैं। तो मतलब जो शिप वगैरह है। अब यहाँ से एक पॉइंट और आता है कि जो अमेरिका ने एक तरीके से एक कहते हैं ना स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है कि हम अगर हमारा भी पास नहीं होगा, मतलब ऑयल वगैरह जो भी अपने शिप वगैरह हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो किसी का नहीं होने देंगे। तो आप ये समझिए कि उसने सीधे सीधे इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि चाइना और इंडिया, हम लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि उस रूट से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर कोई है तो वो हम लोगों का है, एशिया कंट्रीज़ का है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो जानता है कि वो सीधे सीधे चाइना को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन चाइना भी काफ़ी इस चीज़ में 2 कदम आगे है। चाइना ने भी सीधे थ्रेटन करके अमेरिका को बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके कहते हैं ना कि रिपरकशन आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका अभी शायद उस स्टेज पे नहीं है, क्योंकि उसको जिस तरीके के अलाइयों का साथ चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नेटो कंट्रीज़ का जो उसके अलाइज है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ से रेस्ट्रेन कर रहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाइना का। लेकिन वो चाइना को थ्रेटन भी कर रहा है रिगार्डिंग उसके कि अगर कल परसों की खबरें देखी जाएँ तो उसमें अमेरिका के ट्रंप ने बाकायदा एक न्यूज़ चैनल को बोला है कि अगर अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो वो उस पर 50% का टैरिफ लगा देंगे। तो बेसिकली चाइना भी अपने आप को बिल्कुल कह रहा है ये जो ट्रंप के जितने भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। तो इसका कोई मतलब रोल नहीं है चाइना का इस वॉर में। बट एट द एंड ऑफ द डे सब जानते हैं कि चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बैक एंड साइड पे है, और वो उसमें देखिए ये जियोपॉलिटिक्स है, सब अपने फ़ायदे का देखते हैं। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है, सब अपने अकॉर्डिंग है। और अब IRGC जो क्या नाम है आपका, ईरान की जो अपनी सेल्फ आर्मी है, उसने अभी एक और चीज़ का थ्रेटन किया है अगर अमेरिका को, कि अगर ये लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट करते हैं और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो उसके अपने जो एलाइज हैं ईरान के, जैसे यमन में बैठे हुए हैं, तो वो पूरा रेड सी को कैप्चर कर देंगे, रेड सी को ब्लॉकेट कर देंगे। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि वो अब आगे तक बात जा रही है। लेकिन अभी ईरान इतना झुक चुका है कि उसे जितनी जल्दी नेगोशिएशन पावर का क्या कहते हैं ना कि उसे भी अब आगे खींचने के मूड में नहीं है, क्योंकि नुकसान उसे बहुत हो चुका है। तो अभी एट दिस सिनेरियो यही चल रहा है कि कैसे ना कैसे करके वो इस चीज़ से निकला जाए, और इसी चीज़ से निकलने के लिए वो रास्ते ढूंढ रहा है। क्योंकि अमेरिका ने सही में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है, और उसने यहाँ तक बोल दिया है कि मैं अभी कुछ करूँगा नहीं, मतलब। और इज़राइल चाहता है कि इज़राइल इधर परेशान हो रहा है कि वो क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह जो है वो उस पर अटैक कर, लेबनान पे अटैक कर करके जो उसकी बैंड बजाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इज़राइल चाहता है कि ईरान पे जल्द से जल्द अटैक हो, और ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। इज़राइल का मोटिव ही यही है। लेकिन अभी इस टाइम दुनिया परेशान है, और ईरान भी ये समझ रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वो कुछ शर्तों पे मान रहा है, लेकिन उसकी जो बेसिक शर्त है कि वो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो नहीं रोकेगा, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं बंद करेगा।
लेकिन अभी कुछ शर्तें पे वो देखिए कुछ डील मिलेगी, और अब जो सीज़ फायर टॉक होगी, जो ऐसा एज पर दी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अगर वो सीज़ फायर टॉक होती है तो आप ये मान के चलिए ईरान 95% अपनी सारी शर्तें में वो झुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ इससे पहले जितना भी बढ़त थी वो ईरान के पास थी, लेकिन अब चाबी अमेरिका के पास है। तो ईरान अब थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं कमतर, जो कहते हैं कि अब जितनी भी अर्जेंसी दिखाने वाला जो देश है वो अब ईरान होगा, ना कि अमेरिका। अमेरिका ने सीधा बोल के रखा हुआ है कोई भी देश निकलेगा उधर स्टेट ऑफ हार्मोज को जो उसने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है, तो उसका सीधा अमेरिका से अब आमना सामना होगा। अब देखते हैं कि ये चीज़ कब तक वैलिड होती है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। और अगर ये ऐसा चल रहा है तो आने वाले टाइम में चीज़ें बढ़ती हुई, तो अब देखिए मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बोली है कि जो सीज़ फायर टॉक होती है वो हमेशा चीज़ों को कम करने के लिए होती है, तो वहाँ से चीज़ें हमेशा कम होती हैं, बढ़ती नहीं है। और यहाँ से अब टॉक 14 दिन का जो सीज़ फायर है वो देखिए कभी भी इसराइल ने भी यहाँ तक बोला है टूटेगा, लेकिन अब टूटेगा और अमेरिका जैसा देश है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन चलिए होप फॉर दी बेस्ट तो हम लोग करेंगे कि आगे क्या होता है। और जिसको भी ये जो लग रहा है कि क्या युद्ध होगा और क्या आगे अटैक होगा या नहीं होगा, वो अपने कमेंट्स में मुझे लिख के दे सकता है, और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है।